टू माय चैनल माई सेल्फ मानसी सारस्वत। प्लीज अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th का नंबर सिस्टम चैप्टर सॉल्व करेंगे। इसमें मैंने सीबीएसई के 5 इयर्स बोर्ड क्वेश्चन निकाल रखे हैं। अगर आप नंबर सिस्टम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप प्लीज़ इन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अगर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं तो आपका नंबर सिस्टम चैप्टर फिनिश है। नंबर सिस्टम में ज़्यादातर हमारे पास जो क्वेश्चंस आते हैं जो 5 साल से लगातार आ रहे हैं वो या तो आपके एचसीएफ और एलसीएम में आते हैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में आते हैं, या प्रूफ करने में आते हैं कि रैशनल है कि इरेशनल है। जैसे इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे पास, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, ये 2019 में आया है। ऐसे एक प्रूविंग क्वेश्चन है, इसके अंदर आपका ये यहाँ पे टर्मिनेटिंग निकालना है आपको। और एक क्वेश्चन है आपका ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, √5 इज ए इरेशनल नंबर। तो हम इन क्वेश्चंस को देखेंगे। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 13/125 इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग हमें पता है। टर्मिनेटिंग वो नंबर्स होते हैं जिनके एलसीएम में आपके पास क्या आता है, 2 की पावर m और 5 की पावर n। हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। 125 का आप एलसीएम लेंगे, ज़्यादातर ये 5 का क्यूब होता है तो हम वही कर देते हैं। तो क्या आया हमारा 5 की पावर 3। तो ये क्या हुआ हमारा, जब हमारा डिनोमिनेटर 2 और 5 की पावर में आ रहे तो वो क्या होता है, टर्मिनेटिंग। तो आंसर क्या हुआ, टर्मिनेटिंग। ये 2019 का क्वेश्चन है। आप इसे कैसे लिखेंगे, 125 कैन बी रिटन एज 5 क्यूब। तो हमें ये पता है, हैंस 2 की पावर m मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n, द डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राइट द एचसीएफ ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो लगातार चलते हैं, मतलब सीरीज में, जैसे 1 2 2 3 3 4 ये सब। तो अगर 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर के बारे में बात कर रहे हैं तो उसका एचसीएफ क्या होगा, 1। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर have no common factor other than 1। ओके, जैसे 2 and 3 हम अगर लेंगे 2 3 3, सो एचसीएफ निकालते हैं हम। तो 2 and 3 में क्या कॉमन है हमारे पास, ओनली 1। सो ये हमारा सोल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज द नंबर 0.37 इज रैशनल नंबर, गिव रीजन। रैशनल नंबर क्या होते हैं, हमने क्या सीखा है, रैशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिखते हैं। सो हम इसको लिख सकते हैं, ये डेसिमल में है आपका, इसको हम चेंज कर देते हैं फ्रैक्शन में, 3/7/1/0/0/0। हैंस इट इज़ अ रैशनल नंबर। हमने इसको रैशनल नंबर में लिख दिया है, तो विच इज़ अ रैशनल नंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 90। ठीक है, हम देख लेते हैं। मैं आपके लिए कर देती हूँ, आप देख लीजिएगा। सो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आता है, 2 की पावर 1 लिखेंगे नहीं, कोई इशू नहीं है, 2 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5। ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 90 का। अब हम आते हैं सेक्शन बी, माने 2 मार्क्स के क्वेश्चन। देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं।
फाइंड द एलसीएम ऑफ 24 एंड 36 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, पहले हम 24 का ले लेते हैं, मैं आपको साइड में करके दिखा देती हूँ। 24 का ऑब्वियसली 2 से जाएगा क्योंकि लास्ट में क्या है, इवन नंबर। आपको ये ट्रिक्स याद करनी होगी ये देखने के लिए कि कौन सा किससे डिवाइड होगा। ठीक है, तो इसमें मेरा क्या है, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3। नेक्स्ट है 36, आप करिएगा, मैं अपने आप कर देती हूँ। 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। तो इसका एलसीएम क्या हो गया मेरे पास, 72। ये क्वेश्चन 2019 में आया था। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चेक वेदर 7/2 की पावर 3 एंड 5 की पावर 2 हैज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉट। टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन क्या होते हैं हमारे, जिसमें हमारी क्या होती है, डिनोमिनेटर कंटेन ओनली पावर्स ऑफ 2 एंड 5। सो हमारे पास डिनोमिनेटर में 2 की पावर 3 एंड 5 की पावर 2 है। सो इट इज टर्मिनेटिंग। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन कब आया है, 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम। अभी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, ये देखिए क्वेश्चन कब आया है, 2024 में। डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहती है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ये आपसे क्या बोलती है, इफ एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स, कौन से, A एंड B, वेयर, ये आपको याद रखना है, वेयर A इज ग्रेटर देन B, देन क्या होता है, देखते हैं हम इसको क्या होता है, AQ प्लस A इज इक्वल्स टू BQ प्लस R। अब देखते हैं इसमें Q क्या है, A और B तो हमें पता है इंटीजर्स हैं दो, वेयर A इज ग्रेटर इंटीजर्स। ओके, Q क्या होता है हमारा, कोशंट, एंड वेयर R इज रिमाइंडर। ओके, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ग्रेटर नंबर कौन सा है हमारे पास, 2 to 5, तो हम लिखेंगे 2 to 5 इज इक्वल्स टू B माने स्मॉल नंबर जो है हमारा 135। ओके, अब आप जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, क्वेश्चन तो आपके पास आएगा 1 एंड रिमाइंडर जो बचेगा आपके पास कितना बचेगा, 90। तो क्या सीखा हमने, ये जो पार्ट है हमारा A है, ग्रेटर नंबर है, और ये जो पार्ट है हमारे पास B है जो क्या है, स्मॉल नंबर। मैंने इसको इससे डिवाइड किया, अगर आप देखेंगे 2 to 5 डिवाइडेड बाय 135, ये मैं आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको कोई डाउट नहीं रहे। तो किया मैंने, इसको माइनस किया 90, तो मैंने वही किया, डिवाइड किया, जो मेरा क्वेश्चन आया वो मैंने यहाँ लिखा और जो मेरा रिमाइंडर आया वो मैंने प्लस में कर दिया। ओके, अब फिर से हम करेंगे, मैं नेक्स्ट स्टेप यहाँ कर देती हूँ। अब क्या आया मेरे पास, ये जो आया जिसको मैंने डिवाइड किया है B, यहाँ लिखेंगे हम इसको, इज इक्वल्स टू किससे करेंगे हम इसको डिवाइड, 90 से। ओके, फिर रिमाइंडर बचा था हमारे पास में, 90 से जब मैं इसको डिवाइड करूँगी तो मेरे पास क्वेश्चन क्या आएगा 1 एंड रिमाइंडर क्या बचेगा मेरे पास 45। देन अगेन हम ऐसे में वही करते हैं जो बचता जाता है नीचे, सेम वही तरीका कर रहे हैं हम लोग। अब क्या करेंगे, 45 को करेंगे डिवाइड, सॉरी मैं वो हो गया 45 देख के, नहीं, अब हम क्या करेंगे 90 को डिवाइड करेंगे यहाँ से 90। ओके,
हमेशा जो हमारे पास बी होगा हम उसको यहाँ लिखते जाएंगे इधर ए की पोजीशन पे। अब मेरा बी क्या है 90, अब मैं 90 लिखूंगी। 90 को किससे डिवाइड करूंगी 45 से, क्योंकि रिमाइंडर जो था। जब मैं इसको 45 से डिवाइड करूंगी क्या क्वेश्चन आएगा 2 एंड रिमाइंडर क्या बचेगा मेरे पास 0। तो मेरा SCF क्या हुआ 45। सो आंसर इज 45। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्योस हो गया है, मैं इसको फिर से सॉल्व करके दिखाती हूँ। आपको ये पता चल गया ना यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होती है। A इज इक्वल्स टू BQ प्लस R, वेयर A इज ग्रेटर नंबर, Q इज क्वेश्चन, R इज रिमाइंडर एंड B इज स्मॉल नंबर। मैं इसको एक बार इरेज कर देती हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। एक बार फिर से हम इसको ट्राई करेंगे और अच्छे से करेंगे। इस पर देखिए एक सेकेंड, ये 2024 में आया है और इस पे क्वेश्चन डेफिनेटली एक ना एक आता ही है बोर्ड में। शुरू करते हैं, पहले लिखते हैं A इज इक्वल्स टू BQ प्लस R, वेयर A इज ग्रेटर नंबर। ओके, तो ग्रेटर नंबर क्या है हमारा 2 to 5 एंड B स्मॉल नंबर जो क्या है 135। जब मैं 225 को डिवाइड करूंगी 135 से तो मेरे पास क्या बचेगा यहाँ पे 135, रिमाइंडर हुआ 90। गॉट इट। लगाते हैं मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 90। गॉट इट। अब क्या करेंगे, अब एक पोजीशन पे क्या आएगा हमारा जो ये नंबर था बी वाला जो नंबर था, अब वो क्या बन जाएगा A। लगाइए। अब इसको किससे डिवाइड करेंगे आप रिमाइंडर से। डिवाइड किससे करना है आपको रिमाइंडर से। गॉट इट। तो करते हैं, जब मैं इसको इससे डिवाइड करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा 90 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 45 बचेगा मेरे पास। गॉट इट। फिर से करते हैं, अब मेरे पास कौन सी पोजीशन पे आया है 90 लगा देती हूँ मैं। 90 को डिवाइड करूंगी 45 से, 45 लिख दीजिए यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय 2, 45 2 90 होता है। क्या बचा मेरे पास 0 आने तक हमें इसको सॉल्व करना है, जब तक यहाँ पे 0 ना आ जाए। तो हमारा SCF क्या हुआ, हैंस SCF इज इक्वल्स टू 45। ओके, बस एक्सप्रेस 17/3125 इन डेसिमल फॉर्म, जो कब आया हुआ है 2023 में। अगर हम इसको लिखें 17/3125 तो आप देख सकते हैं मैं 17/3125 को 5 के ऊपर 5 लिख सकती हूँ। आप एलसीएम लीजिएगा सेम चीज़ आएगी। अच्छा, मुझे डेसिमल में या तो नीचे 100 1000 ये सब चाहिए होते हैं, तो मैं क्या करती हूँ मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को किससे कर दूँ 2 की पावर 5 से। ठीक है, तो करके देखते हैं 17 इंटू 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 5 इंटू मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर। कोशिश कीजिएगा कि नीचे आप 1000 100 ये ही लेके आएँ, अदरवाइज ऐसे डिवाइड करेंगे आप लोग तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, टाइम कंज्यूम हो जाएगा वो। तो आप करेंगे 17 इंटू 32 इंटू 10 की पावर 5, तो 50 लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा 544 अपॉन 10 की पावर 5। आंसर क्या आ जाएगा आपका 0.00544। कोशिश कीजिएगा आप प्लीज़ इसको नीचे 10 की पावर में कन्वर्ट करें, इजी रहेगा आपके लिए। अब हम आते हैं सेक्शन सी पे, जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमारे पास यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का आया, हमने पहले भी सॉल्व किया था, अब फिर से सॉल्व करते हैं, हमारे लिए अच्छा हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी। 2024 में आया है, सॉल्व करते हैं। आपको क्या बताया है मैंने, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होती है, A इज इक्वल्स टू BQ प्लस R, वेयर A इज ग्रेटर देन B। सो ग्रेटर नंबर कौन सा है इसके अंदर 867, स्मॉल नंबर 2 to 5। आप भी करिए साथ में, मुझसे चेक कर लीजिएगा। इनटू इसको डिवाइड करूँगी, मेरे पास क्वेश्चन आएगा 3 एंड रिमाइंडर बचेगा 102। देन फिर से अब जो A की B की पोजीशन है वो हो जाएगी मेरी 1225। इसको मैं डिवाइड करूँगी 102 से, जब मैं इसको डिवाइड करूँगी क्वेश्चन बचेगा 2 प्लस 51। अब जो B पे था वो फिर से A बन जाएगा। 102 को डिवाइड करूँगी 51 से, मल्टीप्लाई बाय 2, हाँ क्वेश्चन 2 बचेगा प्लस 0 आ गया मेरा। सो
मेरा HCF क्या हुआ, HCF इज इक्वल्स टू 51। मेरा आंसर आ गया। होपफुली आपका भी आया होगा, नहीं आया होगा तो चेक कर लीजिए कहाँ गलती की है आपने। प्रैक्टिस से ही आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, ये क्वेश्चन पेपर मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दिया है। प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि और बच्चों को भी हेल्प मिले। और मैं हर चैप्टर के नोट्स ऐसे ही डालूंगी, क्वेश्चंस डालूंगी, आप प्रैक्टिस करते रहिए और हम डिस्कस भी करेंगे। कोई डाउट है आपको किसी क्वेश्चन में, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं सॉल्व करके आपको दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट डिवाइड्स 398 एंड 436 लीविंग रिमाइंडर 7 एंड 11। इसका मतलब ये रिमाइंडर लीव कर रहे हैं 7 एंड 11। सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो अगर हम देखेंगे 398 कौन सा रिमाइंडर लीव कर रहा है, 7, तो माइनस करती हूँ, लीव कर रहा है इसका मतलब कि नहीं गड़बड़ है, तो मैं वो नंबर निकालती हूँ सही नंबर कौन सा होगा। तो मैंने इसे किया तो कितना आया 391। जब मैं 436 को करूँगी क्या रिमाइंडर लीव कर रहा है ये, तो मैं ऐसे देखती हूँ कौन सा करेक्ट नंबर होगा मेरा। ओके, ये नंबर में अब शुरू करते हैं। हम इसे यूक्लिड से ही करेंगे क्योंकि हम उसी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हम यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम से ही करेंगे इसको। ठीक है, तो इसमें हम इसको ए मान लेते हैं क्योंकि ए ग्रेटर नंबर होता है, इसको हम बी मान लेते हैं। ओके, अज्यूम करके अब सॉल्व करते हैं। डिवीज़न एल्गोरिथम क्या कहती है, ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। सो ग्रेटर नंबर इज 425 एंड 391 को जब मैं इससे डिवाइड करूँगी, सो क्वेश्चन विल बी 1 एंड रिमाइंडर विल बी 34। नाउ 391 इज इक्वल्स टू डिवाइड करना होगा 34 से, 11 आएगा क्वेश्चन एंड रिमाइंडर आएगा 17। आप करके देख लीजिएगा, मुझे आता है इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर दे रही हूँ, आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम लीजिए, पर सही क्वेश्चन करके आइए ताकि हमें मार्क्स मिले। 17 इंटू 22, क्योंकि मैथ्स में फुल मार्क्स आने चाहिए सबके। ओके, सो हमारा HCF क्या आया 17। लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब क्या होता है HCF। ओके, ध्यान से देखिए 2024 में ही आया है, इज इक्वल मीन्स HCF। ओके, अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन डी का, 4 मार्क्स में जो आता है। ठीक है, 4 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, देखते हैं। प्रूव डैट √5 इज इरेशनल। ठीक है, हमें प्रूव करना है। सो हमें क्या करना होगा, इसमें पहले हम अज्यूम करेंगे, अज्यूम √5 इज रैशनल। हमेशा अपोजिट अज्यूम करते हैं इसके अंदर, अगर इरेशनल है तो रैशनल, रैशनल है तो इरेशनल से। सो क्या करेंगे, √5 इज इक्वल्स टू, और ये NCERT का क्वेश्चन है, फर्स्ट एक्सरसाइज का ही, तो CBSE 2024 का। ठीक है, अज्यूम √5 इज इक्वल्स टू A अपॉन B, वेयर जिस तरीके से मैं लिख रही हूँ आपको वैसे ही लिखना पड़ेगा बोर्ड में, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेंगे। वहाँ पे स्टेप मार्किंग होती है, आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना है, कहीं आप भूल भी जाएंगे तो आपको स्टेप मार्किंग तो मिल ही रही है ना, को प्राइम। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि हमें क्या हटाना है रूट, तो हम रूट हटाएंगे। 5 इज इक्वल्स टू A स्क्वायर B, हम शिफ्टिंग करते हैं, 5B स्क्वायर इज इक्वल्स टू A स्क्वायर। सो A स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, देन A इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, देन हम क्या करेंगे, अब एक और चीज़ अज्यूम करेंगे, लेट A इज इक्वल्स टू 5 के, अब पुट करते हैं A में हम वैल्यू, B स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 के स्क्वायर। सो B स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 के स्क्वायर। सो नीचे आते हैं फाइनल पे, B इज ऑल्सो डिविजिबल बाय किससे, 5 से हो रहा है। दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स the fact that A and B are co-prime। सो उससे क्या होगा, हमारा अजम्पशन क्या हुआ, रॉन्ग, हेंस √5
इज इरेशनल। मेरे पास स्पेस कम थी, आप लोग अच्छे से लिखिएगा, आराम से काम हो जाएगा। ये पेपर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इसके जैसे और पेपर भी हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको किसी और टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है या पेपर चाहिए, आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मुझे बताइए, और कोई भी क्वेरी हो किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ प्रैक्टिस।